बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोल सच्चे दरबार की। बंडा तहसील में 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहां पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने, बुद्धिजीवी वर्ग एवं आए हुए नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। एक बार पुनः हम आप सभी को एक साथ बैठ के मां के चरणों में निवेदन करने का, मां का नाम जपने का, मां के दुर्गा चालीसा पाठ का अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे साधारण मत मानना। यह साधारण क्रम नहीं है कि हमने एक मंच सजा लिया और हजारों की भीड़ में लोगों को इकट्ठा कर लिया और अनुष्ठान करने के बाद भूल गए। यह साधारण अनुष्ठान नहीं है। यह अनुष्ठान स्वयं सच्चिदानंद के अवतार परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान साधना क्रम है जो जिस भी क्षेत्र में हो जाता है उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं अनुष्ठानों के माध्यम से लाखों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। यह साधारण बात नहीं। किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने में, उसके जीवन में सुधार करने में माता पिता का पूरा जीवन निकल जाता है। बच्चे कहना नहीं मानते, घर में हर व्यक्ति परेशान है, मैं कैसे सुधार करूं इसका। दर दर भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, कहीं किसी के पास ले जा रहे हैं, कभी किसी के पास ले जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं धर्म गुरुओं के चक्कर लगा रहे हैं, मगर जीवन में सुधार नहीं हो पाता। कुछ समय के लिए सुधर भी गए तो पुनः पतन के मार्ग में बढ़ जाते हैं, पुनः गलत रास्तों पर बढ़ जाते हैं। मगर यह जो दिव्य अनुष्ठान पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान साधुओं के द्वारा जो यह किया जाता है, इसका सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इसका परिवर्तन एक बार होता है, वह स्थायी होता है। जिसके जीवन में यह परिवर्तन हो गया वह दोबारा कभी भटकाव के रास्ते पर नहीं जाता है। हम सभी ने यह यात्रा तय की है। यहां हजारों की संख्या में भाई बहन बैठे हैं। उन्होंने उस चमत्कार को, उस परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस किया है और इसीलिए खुद के जीवन में जब उन्होंने आनंद प्राप्त किया, सुख शांति प्राप्त की, तो निकल पड़े घर घर खुशियां बांटने के लिए, निकल पड़े घर घर वह आनंद बांटने के लिए। और उसी का नतीजा है कि परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की विचारधारा से, भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रयास से आज आपके भारत देश में ही लाखों लोगों को पूर्णतः नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन दे दिया गया। आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में आगे बढ़ाया गया। परिवर्तन तो इसी विचारधारा से आएगा। गुरुवर ने कहा है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, धर्म के पथ पर चलो। और धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसका भी मार्ग परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया। कुछ नया नहीं है, बस जो भूल चुके हैं वह याद दिलाया है। जो हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान है, जो हमारे साधुओं सिद्ध पुरुषों का ज्ञान है, जो हमारे वास्तविक संत महात्माओं का ज्ञान है, जिससे आज का भारतवर्ष, जिससे आज भारत में रहने वाले सनातनी भटक चुके हैं, उन्हें पुनः वही मार्ग देने के लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने बताया, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। और मात्र तुम्हारे 3 कर्तव्य हैं, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र की रक्षा। यह 3 हमारे मूल कर्तव्य हैं। और जिस किसी ने भी
कर्तव्यों को अपने जीवन में धारण कर लिया, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसका जीवन वास्तव में मानव जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं मानव जीवन बड़े ही जतन के बाद मिलता है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है। बहुत भटक चुके, अब एक बार जो कि यह मानव जीवन पा चुके हो तो सत्य कर्म में लगा दो, सत्य धर्म में लगा दो, समाज के निर्माण में लगा लो, अनीति अन्याय अधर्म के विरोध में लगा दो और देखो कैसे आने वाला भारत विश्व गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ता है, विश्व गुरु बनता है। आज धर्म के नाम पर चारों ओर आडंबर फैला हुआ है, चारों ओर धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। जब धर्म की बात की जाती है तो किसी एक धर्म की बात नहीं, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं की जा रही। जब धर्म की बात की जाती है तो जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, आज धर्म के वास्तविक स्वरूप से दूर हो चुके हैं। उनके धर्म के अंदर कहीं ना कहीं घुन लग चुका है और उसी का नतीजा है कि समाज आज आपस में लड़ने में लगा है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटने और मारने पर लगा है और उसी का नतीजा है कि वास्तव में धर्म कहाँ है, वास्तव में सत्य कहाँ है, इसकी खोज के लिए आज लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, नजरें उठानी पड़ रही हैं। चारों ओर देखा जाए, अभी बीच में आवाज उठी कि धर्म के नाम पर पर्चा बनाने वाले लोग आडंबरी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। या हम भी मानते हैं कि जो धर्म के नाम पर पैसे लेकर आपका भविष्य बताने लगे, जो धर्म के नाम पर पैसे लेकर आपकी बीमारियों को ठीक करने का, आपके भूत प्रेत झाड़ने का जो पैसा लेकर के काम करने लगे, वह धर्म नहीं हो सकता, वह केवल आडंबर होता है, वह जादूगरी होती है। मगर हिंदू सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले केवल एक धर्म पर उंगली क्यों उठाते हैं? ईसाई धर्म में भी यही होता है। लोग एक कपड़ा छुपा करके, एक छड़ी उठा करके लोगों को नचाने लग जाते हैं, भूत प्रेत झाड़ने के नाम पे उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोभ लालच पैसे देके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। तब यह आवाजें कहां शांत हो जाती है। इस्लाम धर्म पे भी मौलवी मुल्लों द्वारा जब भूत झाड़ फूट के कार्य किए जाते हैं, जब अंधविश्वास आडंबर फैलाया जाता है, जब धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण किया जाता है, तब वह आवाजें कहां शांत हो जाती हैं। कोई आवाज उठाए या ना उठाए, भगवती मानव कल्याण संगठन परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज आवाज उठाते रहे हैं, आज भी आवाज उठा रहे हैं कि हर धर्म में आडंबर व्याप्त है, हर धर्म से आडंबर दूर होना चाहिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी धर्म गलत मार्ग पर चलना नहीं सिखाता, और यदि कोई धर्म मारकाट सिखाता है, यदि कोई धर्म हिंसा सिखाता है, यदि कोई धर्म शोषण सिखाता है, यदि कोई धर्म महिलाओं का शोषण करता है, तो वह धर्म नहीं, वह अधर्म है और हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। अब धर्म के नाम पर आडंबर नहीं सहा जाएगा। धर्म हमारा सनातन है, धर्म ऋषियों मुनियों की परंपरा है, धर्म तप है, धर्म दान है, धर्म अहिंसा है, धर्म सत्य है, धर्म यम है, धर्म नियम है, और इसका सभी को पालन करना होगा, तभी वास्तव में धर्म की रक्षा हो पाएगी। आज धर्म से भटकने का ही नतीजा है कि आज जगह जगह पर अनीति अन्याय अधर्म भर चुका है। चाहे किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लीजिए, धर्म के क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आज चारों ओर अधर्म व्याप्त हो चुका है। ऐसे में हर व्यक्ति को जागना होगा, आवाज उठानी होगी, विरोध करना होगा, एकजुट होना होगा, तभी हम इन अधर्मियों को वास्तव में इनकी जगह दिखा सकेंगे। कोई भी चला आता है, कोई भी हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करके चला जाता है, कोई भी आता है हमारे ऋषियों मुनियों पर सवाल खड़ा करके चला जाता है, भगवान राम भगवान कृष्ण पर सवाल खड़ा करके चला जाता है। अब यह सनातनी बर्दाश्त करने वाले नहीं। आवाज उठाइए, जहां गलत हो रहा है, जो धर्माधिकारी गलत कर रहे हैं उनका विरोध कीजिए, हमें इससे आपत्ति नहीं, हम आपका साथ देंगे। मगर भगवान राम पे उंगली कर उठे
अभी उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने यह खबर देखी या नहीं देखी, अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके एक नेता ने भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करी, हमारे तुलसीदास भगवान पर टिप्पणी करी, उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस पर टिप्पणी करी और उसका यह नतीजा हुआ कि उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। हम सनातनी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान न किया जाए, हमारे धैर्य का परीक्षण न किया जाए और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करती हूं, मैं अनुरोध करती हूं कि जिन्होंने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया है, जो भी उनके तर्क हो, जो भी उनके कुतर्क हो, हम उसको सुनना नहीं चाहते। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जिसकी आवाज से कोई रोक नहीं पाएगा। ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, भगवान कृष्ण पर उंगली उठाते हैं, धर्म योद्धाओं पर उंगली उठाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम भगवान कृष्ण के चरित्र को जाना ही नहीं, केवल अपनी राजनीति के लिए, जातिगत राजनीति के लिए, अपनी जाति के वोट बैंक प्राप्त करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं। मैं उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता से कहना चाहूंगी, मैं उन्हीं समर्थकों से कहना चाहूंगी जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और उसको आग लगाया। जरा किसी अन्य धर्म के किसी एक पुस्तक पर हाथ लगा करके देखो, तुम्हारा सर अगर गले में जुड़ा रहे तो हमारा नाम बदल देना। है किसी और धर्म पर इस तरह से उंगली उठाने की आपकी हिम्मत नहीं है तो क्यों शांति प्रिय धर्म के लोगों को, क्यों हिंसा के विरोध में अहिंसा प्रेमी लोगों को उकसाते हो? मत उकसाओ, हम हिंसा नहीं चाहते, ना कभी हिंसा करे हैं ना कभी करेंगे, मगर हम सब एक हैं और ऐसे कृत्यों का विरोध करते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से कहते हैं कि गलत मार्ग पर मत चलें। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, किसी जाति धर्म संप्रदाय के भेद को नहीं मानते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो जिस भी धर्म के हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, चाहे किसी भी धर्म मानने वालों को हो, हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। वे अपने धर्म का पालन करें, हम उनके साथ हैं, मगर धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर दें, धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कर दें। धर्म के नाम पर केवल और केवल जनता जलती है, धर्म के नाम पर लड़ाने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, धर्म के नाम पर आपको भड़काने वालों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। आग लगती है तो गरीबों के घरों में, कार्यकर्ताओं के घरों में, कभी किसी नेता मंत्री के घरों में धर्म की आग नहीं लगती। इन सब से ऊपर उठे और यही विचारधारा परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक हो और मानव धर्म का पालन करें, मानवता की सेवा करें, एक दूसरे की मदद के लिए निकले बाहर। आज चौराहे में यदि 4-5 गुंडे किसी एक व्यक्ति को मार रहे होते हैं, 100 लोग खड़े होंगे, मोबाइल से निकाल करके वीडियो बना लेंगे, मगर उनमें किसी एक में भी इतना आत्मबल नहीं होता, इतना चेतना बल नहीं होता कि वह उसकी सहायता के लिए दौड़ उठे, वह उसकी सहायता के लिए एकजुट हो सके। खड़े हुए 100 लोग 4 अपराधियों से डर जाते हैं। इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, घर में माँ की आराधना करो, घर में माँ की साधना करो, अपने बच्चों को समाज सेवी बताओ, अपने बच्चों को और स्वयं अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना सिखाओ। उसी का ही नतीजा होगा कि यदि 4 अपराधी लड़ रहे होंगे, किसी एक व्यक्ति को मार रहे होंगे, तो माँ
रखिए, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति के साथ वह आपको भी मारने लग जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। मगर एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक कदम आप बढ़ाओ तो प्रकृति सत्ता 100 कदम आपके लिए, आपके सहयोग के लिए आगे भेजेगी। हर तरफ तो पतन ही हो रहा है। लोग कहते हैं आपका बहुत अच्छा संगठन है, बहुत क्यों पड़ी? आजादी के बाद से इतने